Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss our book, my book of English, chapter number 4, The Monkey and the Elephant. Look at the picture. What you see? आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में जो पिक्चर है वो एक जंगल की पिक्चर है और उसमें लॉट्स ऑफ एनिमल्स हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं ना जानवर? तो अब मुझे बताइए कि कौन कौन से जानवर हैं, जल्दी से। जिराफ, एलिफेंट, डोंकी, लायन, मंकी, डियर, रैबिट, है ना? तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैं पूछती हूँ अब आपसे। विच एनिमल इज द बिगेस्ट? कौन सा एनिमल सबसे बड़ा है? एलिफेंट। कौन सा एनिमल बड़ा है? एलिफेंट। विच एनिमल इज द नोटिएस्ट? कौन सा एनिमल है जो शरारती है? कुछ बच्चे शरारत करते हैं ना, बहुत नोटी होते हैं ना, तो एनिमल भी नोटी होते हैं। तो कौन सा ऐसा एनिमल है? मंकी। वेरी गुड। डू यू think that an elephant and a monkey can be friends? Why and why not? Think and reply. Answer is yes. Yes, an elephant and a monkey can be friends because they both are herbivorous and don't eat each other. तो आपको समझ आया कि हाथी और बंदर दोस्त हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही शाकाहारी है, तो वो एक दूसरे को नहीं खाएंगे। तो सोचो, क्या लायन और मंकी भी दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लायन मांसाहारी है और वो मंकी को खा सकता है। तो चलो अब रीडिंग करेंगे हम चैप्टर की। ए ग्रुप ऑफ मंकीज वाज प्लेइंग ऑन ए ट्री इन ए जंगल। एक जो बंदरों का समूह है, बंदरों की टोली है, वो जंगल में एक पेड़ पर खेल रही थी। सडनली दे हर्ड द साउंड लाउड साउंड ऑफ द एलिफेंट टेम्पेट। अचानक उन्होंने क्या सुना? एक हाथी की चंघाड़। द मंकीज वाज अफेयर्ड। बंदर क्या हुए? डर गए। दे रन अप एंड डाउन द ट्री। क्या करने लगे? वो दौड़ने लगे पेड़ के ऊपर नीचे। सून द एलिफेंट कम वेरी क्लोज टू द ट्री। जल्दी ही हाथी पेड़ के पास आ गया। ए लिटिल मोंकी लुक्ड अप एट द एलिफेंट एंड स्माइल्ड। एक जो छोटा सा बंदर था उसने हाथी को देखा और मुस्कुराया। आप भी स्माइल करते हो ना? The elephant picked up the little monkey and put him on the back. हाथी ने क्या किया? हाथी ने छोटे बंदर को ऊपर बिठा लिया। कहाँ पे? अपनी पीठ पर, बैक पे ना। The little monkey shaked with joy. जो छोटा बंदर था वो क्या हुआ? खुश हुआ और एंजॉय करने लगा। द अदर मंकी saw this. जो दूसरे बंदर थे उन्होंने यह देखा। वन बाय वन दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन द एलिफेंट बैक। क्या किया उन्होंने? एक एक करके वे हाथी की पीठ पर कूद गए। द एलिफेंट स्टार्ट मूविंग। हाथी ने चलना शुरू कर दिया। द मंकी हैड ए जॉय गुड एलिफेंट राइड। और मंकियों ने क्या किया? जो एलिफेंट की राइड थी, हाथी की सवारी थी, उसको एंजॉय किया। क्या आपने भी कभी राइड की है? और राइड किया तो कौन से एनिमल पे? और क्या मज़ा आता है? आप जॉय फील करते हो? नेक्स्ट पेज पे है हमारे वर्ड मीनिंग इन टेक्स्ट। हार्ड क्या था? सुनना, लिसन्ड। लाउड जब ज़्यादा आवाज़ होती है, ऊंची आवाज़ होती है, हम बहुत तेज बोलते हैं तो होता है लाउड साउंड।
हाई पिच्ड साउंड, टेम्पेयर्ड एलिफेंट साउंड, हाथी की आवाज, अफेयर्ड डरा हुआ, पिक्ड अप लिफ्टेड अप, शेक इट कैरिड लाउडली, ड्रॉप डाउन जो हम नीचे कूदते हैं, जॉली गुड नाइस, राइड सवारी। अब मुझे एक बात बताइए कि राइड हम और किस पे कर सकते हैं एलिफेंट से अलग? हम बाइसिकल पे भी राइड कर सकते हैं और बाइक पे भी, है ना। तो अब कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है राइट इन द बॉक्स ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी हुई है उनमें जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने टी आपको राइट करना है और जो फॉल्स है उनके सामने अफ राइट करना है। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही कम नियर द ट्री। क्या एलिफेंट बहुत गुस्से में था जब वो पेड़ के पास आया? नहीं ना, ऐसा तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिए, यानी कि एफ। द मंकी स्टार्टेड डांसिंग व्हेन द सा द एलिफेंट। क्या मंकी डांस करने लगे थे जब उन्होंने एलिफेंट को देखा? नहीं, स्माइल की थी ना लिटिल मंकी ने, तो ये भी फॉल्स है। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द लिटिल मंकी। यस, तो क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। द लिटिल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। खुशी से चीखने लगा था ना वो, तो ट्रू। द एलिफेंट गिव ए फ्री राइड टू द मंकीज। क्या एलिफेंट ने फ्री में राइड दी थी या पैसे लिए थे मंकीज से? फ्री में दी थी ना, क्योंकि वो उनका दोस्त था। तो क्या आएगा इसका भी? ट्रू। आप वीडियो को रोक के आंसर भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वर द मंकीज अफेयर्ड टू? द मंकीज वाज अफेयर्ड of the loud sound of the elephant trumpet. Second, why did the little monkey shriek with joy? When the elephant put the little monkey on his back, he shrieked with joy. Did the elephant like the little monkey? Which action of the elephant show this? Yes, the elephant liked the little monkey. He picked up the little monkey and put him on his back. He gave you ever taken a ride on any animal? If yes, which animal did you ride on? How did you feel? Yes, I have enjoyed a camel ride. I enjoyed it a lot. आप कैमल की बजाय जिस भी एनिमल पे आपने हॉर्स पे, एलिफेंट पे राइड किया है वो भी मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पिक्चर शो हो रही है ना, तो आपको 1 to 5 नंबर इनमें मेंशन करने हैं कि कौन से वाली सबसे फर्स्ट वाली पिक है। लुक एट द पिक्चर। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। This is the second or third, fourth and fifth। यहाँ पे आपको एनिमल और उनके साउंड दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल कौन सा साउंड करता है। ओके, नेक्स्ट आपको एक पजल दी हुई है, बॉक्स है, इसमें आपको एनिमल राउंड जो नेम है, एनिमल नेम उनके ऊपर राउंड करना है, को अच्छे से पता करना है। जैसे पिक्चर में काऊ के ऊपर किया गया है। यहाँ से आप आंसर नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से बुक में टिक करें, फिर मैच करें कि आपने वही आंसर किए हैं जो मैंने किए हैं। वीडियो को रोक के आप आंसर अच्छे से चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स, ऑफ स्टिक्स, ऑफ सोल्जर्स, ऑफ बीच, ऑफ चिल्ड्रन। इनके आगे लिखना है कि क्या है ये। आप वीडियो को रोक के आंसर फिल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। स्टार्टेड जू टाइम दिखाया हुआ है 10:30 AM to 5 PM। जू क्लोज ऑन मंडे। एंट्री टिकट चिल्ड्रंस की कितनी है 5 रुपीज़ एंड अडल्ट्स है जो उनकी 10 रुपीज़। आपको इनको फिल करना है। द एनिमल आर फिलिंग द ब्लैंक्स द जू। एनिमल कहाँ है इन द जू। द monkeys are looking filling the blanks the elephant at elephant. The monkeys are playing filling the blanks the tree on the tree. The zoo remaining closed on Monday. The horse is filling the blanks the tree under the tree. The zoo opens at 10:30 AM to close at 5 PM. You note your answer. राइटिंग करनी है। यहाँ पे आपको राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट वन एनिमल दैट यू लाइक वेरी मच। जो एनिमल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में ये लाइनें आपको लिखनी है। ये सभी बच्चों की अलग हो सकती हैं और ये काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आपको खुद से करना है। लुक एट द टाइम टेबल गिवन लो। टाइम टेबल दिखाई दे रहा है आपको। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 डेज का टाइम टेबल है ये। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट डे ऑफ वीक। जो हमें ये टाइम टेबल दिया था उसकी हेल्प से हमें ये फिल करना है। आप कर सकते हैं इसको इजीली। टाइम टेबल में चेक कीजिए और पता कीजिए कि किस दिन क्या करना है। आप नोट कर लीजिए अपने आंसर। नेक्स्ट है फॉर टीचर। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अपनी क्लास की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि जब भी स्कूल की कोई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रोक के भी आंसर लिख सकते हैं। चैप्टर 4 द मंकी एंड द एलिफेंट के सभी आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ और आपको भी इस चैप्टर की रीडिंग करनी है इसके बाद अच्छे से। और ये क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में और जो बुक में फिल करने हैं उनको आपको बुक में ही फिल करना है। अब आप अपना होमवर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और साथ में ही स्टडी भी करते रहिए। टेक केयर, बाय।